जिला बनाने की शायद अभी जरूरत नहीं है। बाकी गृह मंत्री आ रहे हैं तो कुछ तो बड़ी सौगात देंगे, मगर अभी तक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कहना है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का। सरकार में कोई कितने बड़े पद पर हो, उसकी गलती की सजा जरूर मिलती है। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि फिलहाल गोहाना को जिला बनाने की शायद कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहालगढ़ से लेकर जींद तक इतने बड़े हाईवे बनने के बाद गोहाना से सोनीपत की दूरी मात्र 20 मिनट की रह जाएगी और न ही आम आदमी ने इसकी आज तक मांग की है। रामचंद्र जांगड़ा 29 जनवरी को भाजपा की जन उत्थान रैली को लेकर सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में अपने समर्थकों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, क्योंकि भाजपा ने अपने 8 साल के शासनकाल में जो व्यवस्था परिवर्तन करके देश हित में कार्य किए हैं, उसे अंतिम पंक्ति के लोगों को बहुत लाभ मिला है। हालांकि परिवर्तन के दौरान काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, मगर लंबे दौर तक उन परिस्थितियों से दो चार नहीं होना पड़ता। किसान, सरपंच और खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई फसल का रेट निर्धारित करना होता है तो उसे पूरे देश की कृषि की लागत और खाद बीज के बारे में सर्च करना पड़ता है। इसलिए किसानों को धरने करने की बजाय जापान जैसे देशों से विरोध करने का तरीका अपनाना चाहिए, ताकि मिल और किसान को हानि न हो। देखिए, गोहाना मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, अब भी है, और पूरे गोहाना हल्के से मेरा विशेष प्रेम है। आप चारों तरफ देख रहे हो, एक सरपंच, मौजूदा सरपंच, सभी कार्यकर्ता, हमारे एमसीज और सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। सांसद बनने के बाद लगातार व्यस्तता रही, और वहाँ जाते ही मुझे राजभाषा का माननीय अमित शाह जी, जो हमारे चेयरमैन हैं, उसके राजभाषा कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 21 मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुझे दे दी राजभाषा निरीक्षण की। उसके लिए पूरे देश में मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि हर आदमी के दुख में, दर्द में, सुख में, दुख में, सब में आया जाए, और कोशिश करता हूँ और आता हूँ। और ये प्रेम मेरा जीवन भर यहाँ पर रहेगा, और मेरी पीढ़ियाँ भी इस प्रेम को चालू रखेंगी। गोहाना से मेरा जो प्रेम है उसको चालू रखेंगे। तो आज विशेष तौर पर, क्योंकि 29 तारीख को हिंदुस्तान के माननीय गृह मंत्री जी गोहाना के अंदर आ रहे हैं, और सरदार पटेल के बाद और माननीय आडवाणी जी के बाद लंबे समय के बाद देश को ऐसे गृह मंत्री मिले हैं जो निर्भीक डिसीजन लेते हैं, और राष्ट्र के हित में कोई भी जो अच्छा डिसीजन होता है, अच्छा फैसला होता है, उसको लेने में कभी कोई कोताही नहीं बरतते, कभी डर और भय नहीं दिखाते। निसंकोच भाव से जो भी राष्ट्र हित में जो फैसला होता है वो लेते हैं। और इस बात को आप देख सकते हैं धारा 370 के माध्यम से। धारा 370 जब हटाने का विषय आया देश में, तो बहुत लोगों ने बयान दिए कि अगर धारा 370 को छेड़ा भी गया तो खून खराबा हो जाएगा और देश में अनार्किज्म आ जाएगा। लेकिन धारा 370 हटी, ना कोई खून खराबा होया, ना कोई धरना होया, ना कोई प्रदर्शन होया, और आज जम्मू कश्मीर में निसंकोच भाव से हिंदुस्तान का हर आदमी जाता है। कोई वहाँ हमारे सैनिकों के ऊपर कोई पथराव नहीं होता, लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया जाता है। और अब की जो गर्मियाँ बीती हैं, कोविड क्योंकि आ गया था बीच में, अब की बार इतना पर्यटक जम्मू कश्मीर में गया है कि श्रीनगर के निवासियों को एक एक कमरा अपने मकान के लिए, लोगों के लिए रखने के बाद बाकी सारा घर जो है ना, वो गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित करना पड़ा। इतना पर्यटक जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार गया है, और एक भी कैजुअलिटी हमारी वहाँ पर नहीं हुई। और ये सारा का सारा जो हुआ, नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद और गृह मंत्री जी के निर्भीक डिसीजन के कारण ये सारा का सारा संभव हुआ। आज जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की कहीं भी हिंदुस्तान में रिश्ता करवा सकती है, वो अपनी प्रॉपर्टी से डिसऑन नहीं की जाएगी। पहले 370 में ये धारा थी, अगर जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर किसी प्रदेश के लड़के से शादी करवाती है तो वहाँ की प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर दी जाएगी, अपने बाप की प्रॉपर्टी से। और इसका सबसे पहला उदाहरण हमारे महामंत्री मोहनलाल बड़ोली जी ने दिया,
और अपने बच्चे को उन्होंने कश्मीर में उनकी शादी करवाई अपने बच्चे की। तो अब क्योंकि कश्मीर की सबसे सुंदरतम लड़कियां हमारी मानी जाती हैं, जनरेशन मानी जाती है, तो पूरे देश के लिए कश्मीर का दरवाजा खुल गया। और धीरे धीरे वो परिस्थितियां आज पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं कि एक दिन पाकिस्तान को खुद सरेंडर करना पड़ेगा कि मेरे बड़े भाई हो और हमें वापस अपने देश में मिला लो, वरना हमारा का तो दाने खाने मुश्किल हो रहे हैं। ये परिस्थितियां आज ये पूरे पैदा हो रही हैं। तो ऐसे गृह मंत्री जी हमारे हिंदुस्तान के जो काफी लंबे समय के बाद इसे ऐसे जो राष्ट्रहित में डिसीजन लेने वाले मिले हैं, लंबे समय के बाद खास तौर पर हमारे गोहाना क्षेत्र में आ रहे हैं 29 तारीख को। मैं अपने सारे साथी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाए हैं कि उस दिन हम भारी से भारी संख्या के अंदर गृह मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनको दिखाएं कि ये देश, ये हरियाणा और विशेष तौर पर गोहाना, देशों में देश हरियाणा और हरियाणा में देश गोहाना, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। देखिए 2024 में तो कोई संकोच है ही नहीं। निश्चित तौर पर मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हर राजनीतिक रैली का कोई न कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जा सकता है, तो आप ही निकाल सकते हैं। निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी आएंगे तो प्रधानमंत्री जी की नीतियों के विषय में वहां पर बात करेंगे और भविष्य के लिए भी बात करेंगे कि आप राष्ट्रहित में हमारे पक्ष में रहिए। देखिए रायल जी का ना कोई प्रभाव है, ना कोई था, ना को आगे रहेगा, ना मैं इसको कोई गंभीरता से लेता हूं और ना राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता है और ना राहुल गांधी खुद अपने प्रति गंभीर है। वो वैसे घूम रहे, घूमता रहे, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना हक है लोकतंत्र में घूमने का, अपनी बात कहने का, लेकिन पूरा राष्ट्र राहुल गांधी की किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और ये किसानों का एरिया है, राहुल गांधी को ये नहीं पता गेहूं का पेड़ होता है या पौधा होता है, तो वो क्या लेगा यहाँ से। तो इसलिए हमको राहुल गांधी को कोई यहाँ पर उसको कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हमारा कोई विषय नहीं है राहुल गांधी के विषय में। हमारा विषय सिर्फ अपनी पार्टी की नीतियों के विषय में। खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठा चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ अगर आरोप लगते हैं तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की रैली में लोगों को लाने की जिम्मेदारी भी तय की। जहां तक बात है खिलाड़ियों का विषय, उसी दिन उसका इस्तीफा उस विभाग से ले लिया गया, मंत्री का, उस विभाग से उनको मुक्त कर दिया गया। जांच एसटी वहां पर के ऊपर गठित कर दी गई। जांच का विषय है, कोई भी कितना ही बड़ा, कितने ऊंचे पद के ऊपर हो, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार किसी के बचाव के लिए कोई काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसानों का विषय उठाया है, ठीक है, धरना प्रदर्शन आंदोलन डिमांड करना ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की सारी गन्ना मिलें अगर रिकवरी का हिसाब देखे जाए तो घाटे के अंदर चल रही है और सरकार लगातार किसान को भी और मिलों को भी सब्सिडाइज करती है। एक भी किसान का कोई पैसा, लंबे समय तक कांग्रेस के राज में पैसा लंबित रहता था, अभी एक भी पैसा बकाया नहीं रखते, साथ के साथ भुगतान करते हैं। फिर भी किसानों की समस्या को मैं नाजायज नहीं मानता हूं, लेकिन धरना प्रदर्शन करने की बजाय और मिल रोकने की बजाय, जापान में हड़ताल होती है तो केवल मात्र वो काली पट्टी अपने हाथ को बांध लेते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, काम को रोकते नहीं है। काम रोकना नहीं चाहिए। मिल रुकती है, अगर लंबे समय तक मिल रुकेगी तो इतने फिर गर्मी का सीजन आ जाएगा, तो अगर गन्ने की रिकवरी भी कम होगी, गन्ने का वेट भी कम हो जाएगा। मिल को नहीं रोकना चाहिए, डिमांड अपनी करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और जहां तक वो संभव होगा कोशिश करेंगे, सरकार बढ़ाएगी भी दाम। लेकिन मेरी किसान भाइयों से भी अपील है कि मिल का काम बंद ना करें, सप्लाई चालू रखें, अपनी डिमांड रखें। देखिए गेहूं के बारे में कोई डिमांड थोड़ी की थी, अपने आप सरकार ने उसका सारा का सारा जो जांच है लागत मूल्य के हिसाब से अपना मूल्य बढ़ाया है, दालों का मूल्य बढ़ाया है, उसका धान का मूल्य बढ़ाया है, सरसों का, जितने भी तिलहन जो जितनी भी फसलें हैं उनका भी मूल्य बढ़ाया है, तो गन्ने का भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरी अपील है कि बजाय मेल को बंद करने के मिल चालू रखनी चाहिए और डिमांड रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है उसमें पूरे देश का विषय होता है, क्योंकि अकेला हरियाणा देश नहीं है, अकेला पंजाब देश नहीं है, पूरा देश का विषय होता है। तो पूरे देश में कृषि की लागत क्या है, उसकी जमीन की कीमत क्या है, उसके ऊपर सिंचाई का कितना खर्चा आता है, बीज का कितना खर्चा आता है,
पूरे देश के पर्सपेक्टिव हिसाब से उसका निर्णय करना होता है, तो वो कमेटी कर देगी, भाव भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने किसान भाइयों से यह अपील करता हूँ कि काम को ना रोकें, काम नहीं रोकना चाहिए, राष्ट्र हित में नहीं है। जापान में एक बार जूते वालों ने हड़ताल की, जूते बनाते रहे, लेकिन क्या किया, एक पैर के जूते बनाते रहे, फैक्ट्री नहीं रुकी। जिस दिन उनकी डिमांड पूरी होगी उस दिन दूसरे पैर के बनाने शुरू कर दिए, तो वो काम भी चलता रहा और जूते भी मिलते रहे लोगों को। तो फैक्ट्री बंद नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी तक वो मंत्री के पद के ऊपर है और हर मंत्री को, सांसद को, विधायक को गणतंत्र दिवस के ऊपर सरकार ने जिम्मेदारी दी है। उसी संदर्भ में मैं भी मुहिम लहरा रहा हूँ, गोहाना में कौशिक जी लहरा रहे हैं, उसी संदर्भ में उनको, मंत्री तो हैं, उनसे विभाग ले लिया गया है, तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको दिया गया है। इस मौके पर गोहाना मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोग, जयदेव देसवाल, मोनू पांचाल, सुंदर सरपंच संदीप सैनी, वेद जैन, पूर्व सरपंच राजू जोली, नब के पूर्व चेयरमैन सुनील मेहता, पार्षद अंजू कालरा, पूर्व विधायक रामफल चिडाणा और प्रवीण कश्यप आदि मौजूद रहे।